हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के अंदर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ से बात करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास रहेगा यहाँ से बौद्ध धर्म। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने यहाँ से जैन धर्म को पढ़ा था। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म है, उसके जो संस्थापक है वो हमारे पास कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन रहेंगे? गौतम बुद्ध। और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, कि जो महात्मा बुद्ध है उनको क्या बोला जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, अब देखो इनका जो जन्म है उसके लिए जो प्रतीक है वो क्या है? कमल और सांड। गृह त्याग जब इन्होंने किया था तो उसके लिए क्या रहेगा हमारे पास? प्रतीक घोड़ा। ठीक है, ज्ञान इन्हें किसके पेड़ के नीचे मिला था? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, उसके बाद निवारण, इसको जो है उसका जो प्रतीक है वो क्या रहेगा? पद चिन्ह। ठीक है, मृत्यु का जो प्रतीक है वो हमारे पास क्या रहेगा? स्तूप। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से। देखो गौतम बुद्ध का जन्म है वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके जो पिता है उनका नाम सुद्धोधन था। ठीक है, जो शाक्यगण के क्या थे? मुखिया थे। ठीक है, माया देवी इनकी माँ थी जिनकी जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनका लालन पोषण है इनकी माँ जो प्रजापति गौतमी है उसने किया था। ठीक है, इनके बचपन का नाम है वो हमारे पास क्या था? यहाँ से सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम है वो क्या था आपके पास? यहाँ से सिद्धार्थ था। उसके बाद गौतम बुद्ध है, इसका विवाह है वो कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम है वो हमारे पास क्या था? राहुल। ठीक है, इनकी माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, उसके बाद देखो सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु से शहर क्यों निकले थे तो इन्होंने ना एक तो क्या देखा? सबसे पहले बूढ़ा आदमी, वो भी दुखी था। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या देखा? एक बीमार आदमी देखा। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने क्या देखा? एक शव देखा। ठीक है, मतलब कि जिसकी डेथ हो जाती है। और उसके चौथे नंबर पर इन्होंने क्या देखा? सन्यासी देखा। ठीक है, तो उन्हें क्या लगा कि सन्यासी खुश लग रहा था उन्हें। ठीक है, तो संसारिक समस्याओं से परेशान होकर सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? अगर पूछा जाए तो 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। और उसके गृह त्याग करने की जो हमारे पास प्रक्रिया है जिसको किस नाम से जानते हैं हम? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, जो गृह त्याग करने की प्रक्रिया है उसके लिए क्या शब्द कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कला में सांख्य दर्शन की क्या ग्रहण की थी? शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम क्या हुए थे? गुरु हुए थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि सिद्धार्थ के पहले गुरु है वो कौन थे? तो अलार कलाम हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रामुक्त से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, एक और गुरु है उसका नाम क्या रहेगा यहाँ से? रुद्र रामपुर। ठीक है, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, मानामा और असागी नामक क्या मिले थे? 5 साधु मिले थे। ठीक है, और बिना अन्न और जल ग्रहण किए इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैसाखी पूर्णिमा के दिन और कपिल जो हमारे पास कौन सा जो पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे सिद्धार्थ को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने लगे? महात्मा बुद्ध के नाम से। ठीक है, और वह स्थान क्या कहलाया हमारे पास? बोध गया। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जो बुद्ध है उसने अपना पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ के अंदर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, और जिसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। ठीक है, और बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए थे? तो ये पूछा जाए तो बुद्ध ने अपने जो उपदेश है वो कौन सी भाषा में दिए थे? पाली भाषा के अंदर। ठीक है, और बुद्ध ने अपने उपदेश है वो कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए, लेकिन सबसे अधिक उपदेश पूछा जाए तो कौशल देश की राजधानी वो कहाँ थी? श्रावस्ती में दिए। सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। ठीक है, इनके 3 अनुयायी थे, हमने पढ़ा था बुद्ध धर्म को कौन कौन मानते थे? बिंबिसार, ठीक है,
पसनेजित और एक क्या रहेगा हमारे पास उज्जैन। ठीक है। और बुद्ध की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 483 पूर्व कहाँ पर हो गई थी, कुशीनगर के अंदर। और जो बुद्ध का जो जन्म है वो हमने कब पढ़ा था, 563 पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारे पास बुद्ध की जो मृत्यु हो गई थी तो इसे क्या कहा गया था, महापरिणाम। ठीक है। चुन द्वारा अर्पित भोजन करने से हो गई थी और जिसे क्या बोला गया था, महापरिणाम, महापरिनिर्वाण। और उसको घर छोड़ने को क्या बोला था, महानिष्क्रमण। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंतर्दिष्ट क्या किया, उसका संस्कार किया। ठीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उनसे क्या निर्माण किया गया है, 8 स्पूतों का निर्माण किया गया। ठीक है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। ठीक है। उसके बाद देखो बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक इन्होंने बताया था, एक तो विनय पिटक, एक सूत्र पिटक और एक हमारे पास क्या रहेगा, अद्गिम पिटक। ठीक है। तीनों पिटक की भाषा है वो हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ से पाली। बौद्ध धर्म है वो हमारे पास क्या थे, अनिश्वरवादी। ठीक है। ये आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की क्या है, मान्यता है। अब देखो तृष्णा और क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा है, निवारण का है, मतलब कि जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। ठीक है। विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया था, उपनिषद से लिया था। ठीक है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में थे, एक तो भिक्षुक कहलाते थे, एक क्या कहलाते थे, उपासक। देखो भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने क्या ले लिया था, संन्यास ले लिया था, उनको तो क्या बोला गया था, भिक्षुक। लेकिन जो गृहस्थी जीवन चलाते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनको क्या बोला जाता था, उपासक। ठीक है। ये भी याद रख लेना कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानते थे, उसको अपनाने वालों को उपासक कहा गया। ठीक है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो हमारे पास क्या थी, 15 वर्ष थी। ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न पढ़े थे ना, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है। बुद्ध धम्म और क्या रहेगा हमारे पास यहाँ से संघ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। ठीक है। पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई थी और किसके समय में हुई थी, हमें याद रख लेना, अजातशत्रु के टाइम। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति है वो सवाका वैशाली में हुई थी और कालाशोक के टाइम। ठीक है। तीसरी बौद्ध जो संगति है वो पाटलिपुत्र में हुई थी और किसके टाइम में हुई थी, अशोक के टाइम में। ठीक है। और चौथी जो बौद्ध संगति है वो कुंडलवल में किसके टाइम में हुई थी, कनिष्क के टाइम। ठीक है। के याद रख लेंगे, के। ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और क्या रहेगा हमारे पास, कनिष्क के टाइम में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। अब देखो बौद्ध धर्म को भी 2 शाखाओं में बांटा गया, हीनयान और क्या बोला गया था, महायान। ठीक है। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श है वो क्या था, बोधिसत्व है। ठीक है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्माण में क्या करते हैं, विलंब करते हैं। ठीक है। हीनयान का आदर्श है वो क्या होता था, हर्थ पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता था, हर्थ कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद देखो धार्मिक जुलूस प्रारंभ करने से पहले बौद्ध धर्म, धार्मिक जुलूस है वो प्रारंभ है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, बौद्ध धर्म से। ठीक है। और बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है वो क्या था हमारे पास, वैशाख की क्या था, पूर्णिमा था। ठीक है। जिसे किस नाम से भी जानते हैं हम, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध को जन्म की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी दिन उन्हें क्या मिला था, महानिरावरण। ठीक है। तो उसके बाद देखो इन्होंने 4 मतलब किस पर बल दिया, कौन कौन से थे, क्या बोला था, दुख संप्रदाय। ठीक है। दुख का निरोध और दुख निरोध गामनी। ठीक है। इन संस्कारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने 8 मार्ग की कल्पना की, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समर्थि और क्या था हमारे पास, सम्यक समाधि। ठीक है। अब देखो बुद्ध ने क्या कहा था कि अष्टमरी मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उसे क्या प्राप्त हो जाता है, निवारण प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो बुद्ध ने निवारण को प्राप्त करने के लिए 10 शील गुणों पर बल दिया। एक तो उसने कहा था अहिंसा का पालन करो, सत्य बोलो, चोरी नहीं करना। ठीक है। किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, वो क्या कहलाएगा, अप्रिय कर। ठीक है।
शराब नहीं पीना, मद सेवन नहीं करना, असमय भोजन न करना, ठीक है, सुखद बिस्तरों पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास गृहस्थी को संभालते थे उनके लिए तो 5 शील गुण, और भिक्षुक थे जो उनके लिए कितने गुणों को माना अनिवार्य था, 10 के 10 को, ठीक है। उसके बाद देखो अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है, हमारे पास समानता है, ठीक है। जातक कथाएं भी प्रदर्शित करते हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी, ठीक है। बोधिसत्व में भी पुनर्जन्म को कहा गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उसका जो निर्माण है वो कौन सी शैली में किया गया था, गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था। लेकिन बुद्ध की पहली मूर्ति थी वो हमारे पास कहाँ से बनी है, मुद्रा कला के अंतर्गत बनी है, ठीक है। तिब्बत, भूटान, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो पदव संभव गुरु रिंचांच ने किया था, ठीक है। अब देखो इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में रेवाल स्तर झील में है। ये भी याद रख लेना कि महात्मा बुद्ध की 123 फीट ऊंची जो मूर्ति है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारे पास यहाँ से बौद्ध धर्म था, ठीक है। तो हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, उनका जन्म है लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ, ठीक है। पिता का नाम है सुद्धोधन था, ठीक है। जन्म है वो 563 ईसा पूर्व हुआ। माँ है जो प्रजापति गौतमी कहलाई जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। बेटे का नाम राहुल था, ठीक है। पत्नी का नाम है वो यशोधरा था। तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या किया था, गृह त्याग किया था, ठीक है। और 6 वर्ष बाद इन्हें क्या मिल गया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और बौद्ध जो हमारे पास गया वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है इनकी मृत्यु है उसको क्या बोला गया था, महापरिणाम, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर के अंदर। और इन्होंने अपने जो ज़्यादातर जो उपदेश है वो उनकी भाषा है वो कौन सी थी, पाली थी, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, अजातशत्रु के टाइम, कालाशोक के टाइम, अशोक के टाइम, कनिष्क के टाइम, ठीक है। 2 बौद्ध धर्म की हमारे पास ये क्या थी, शाखाएं थी, ठीक है, हीनयान और महायान। तो इस टाइप से हमने थोड़ा थोड़ा यहाँ से ल्यूसेंट की बुक में से बौद्ध धर्म को रिवाइज किया, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।